नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी 1 से लेकर 7 नवंबर तक की ये रीडिंग होगी। ये रीडिंग होगी जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं। जितना रेजोनेट करते हैं उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। देखते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपका हेल्थ कैसा जाएगा। हेल्थ को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। हो सकता है आपको किसी डॉक्टर या घर की बड़ों की सलाह लेने पड़े, क्योंकि हो सकता है आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप हेल्थ को लेके थोड़ा लापरवाह हो। आपको हेल्थ को लेके थोड़ा सोचना पड़ेगा। किसी किसी के लिए हेल्थ को सही करने के लिए हो सकता है कुछ पैसे भी खर्चने पड़े, डॉक्टर के पास जाना पड़े, या कुछ मेडिसिन या कुछ खरीद के लेना पड़े, या किसी की डिसीजन लेना पड़े। तो आप लीजिए, अपना हेल्थ को सही कीजिए, हेल्थ को बैलेंस कीजिए, क्योंकि हेल्थ में कुछ गड़बड़ तो मुझे लग रहा है। अभी आते हैं जो जॉब करते हैं। जॉब में आया है एस ऑफ कप्स का कार्ड। आपकी जॉब में एक नई शुरुआत होगी। हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए जिससे आप खुश हो जाओ। हो सकता है बहुत दिनों से सोच रहे थे जॉब के बारे में, अभी कि कहीं से आपको एक ऐसा न्यूज़ आ जाए जिससे आप खुश हो जाओगे कि आपको नई जॉब की ऑफर भी आ सकता है। अब देखते हैं जो बिजनेस करते हैं। बिजनेस में आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बिजनेस में तो थोड़ा गड़बड़ी मुझे लग रहा है। हो सकता है आपके बिजनेस में और कोई है जिनके साथ आपका जो मन मिल नहीं रहा है, आपकी बात उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनकी बात आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए बिजनेस में थोड़ा गड़बड़ी मुझे लग रहा है। बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है। कुछ लड़ाई झगड़ा या बातों को लेके छेड़खानी भी हो सकती है। हो सकता है आपका बात उनको अच्छा नहीं लगा, या फिर उनके बात आपको चुभ गए, इसलिए आप लोग लड़ाई झगड़े में भी उतर के आ सकते हो। तो संभाल के अपना बिजनेस चलाइए। फिर देखते हैं जो सिंगल है वो तो बहुत दुखी है। हो सकता है उनको उनको कोई धोखा मिला है, उनके साथ किसी ने धोखा किया है, या फिर आप किसी के साथ धोखा किए हैं, इसलिए वो भी दुखी है, या आप दुखी हो सकता है आपको ज़बरदस्त किसी ने धोखा दिया है, जहाँ से आपने सोचा भी नहीं था वहाँ से आपको धोखा मिला है। हो सकता है प्यार में आपको धोखा मिला है, तो आप दुखी हैं। अब देखते हैं जो रिश्ते में है उनके लिए आया द मून का कार्ड। जो रिश्ते में है वो भी खुश नहीं है। हो सकता है आपको किसी बचपन की कोई बात आपको अभी दुख दे रहा है, किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से आप गुजर रहे हो सकता है बचपन में आपके साथ या आपके परिवार के साथ ऐसा कुछ हुआ था जो रिपीटेडली आपके साथ भी हो रहा है, इसलिए आप दुखी हो। आप दुखी मन से अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को अभी क्लियर कर रहे हो। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको अभी परेशान नहीं हो के मन को दुखी मत कीजिए। आप शांत हो जाइए, अपने आप को वक्त दीजिए, टाइम दीजिए, गॉड की शरण में जाइए, भगवान की शरण में जाइए। हो सकता है बचपन की कोई बात, कोई दुख फिर से आपकी लाइफ में घूम के आ रहा है, या फिर जो आपके साथ हुआ था हो सकता है किसी और के साथ, आपके किसी अपनों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है जिससे आप दुखी हो। ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि आप किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजर रहे हो। फिर लेते हैं गाइडेंस का कार्ड। गाइडेंस के कार्ड में आया द डेथ का कार्ड। ये वेरी नेगेटिव कार्ड है, लेकिन इस कार्ड को हम नेगेटिव तरह से नहीं लेंगे। हम देखेंगे डेथ के बाद एक न्यू बिगिनिंग होता है। जब भी कुछ ख़त्म होता है तो शुरुआत नहीं होता है। तो आप ऐसा दुखी मत होइए कि डेथ का कार्ड आया है मतलब आपको बहुत दुख होगा या आप परेशान होंगे। हो सकता है थोड़ी परेशानी आपकी लाइफ में आए भी, लेकिन ये याद रखिएगा जब भी कोई परेशानी आता है, जब भी दुख आता है, तभी उसके बाद जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि गॉड हमेशा हमारी परीक्षाएं लेते रहते हैं। जो आज बुरा है वो कल ज़रूर अच्छे होके हमारे लाइफ में फिर से कुछ अच्छा होगा ही होगा। अपने आप पर विश्वास रखिए, गॉड पे विश्वास रखिए और अपना काम
सही तरह से करते जाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।